नमस्कार दोस्तों। लव, सेक्स और मर्डर यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का पुराना किस्सा है और उत्तर प्रदेश के इस लव, सेक्स और मर्डर में कहीं ना कहीं एक नई उभरती हुई कलाकारा, नई उभरती कवयित्री, जिसने कि अपने जीवन के अच्छे दिन देखने से पहले ही शिकार हुई और उसकी हत्या हो गई। और उस हत्या में किसी और का नाम नहीं आया, उस नेता का नाम आया जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में सरकार बनने और बिगड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। नाम है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, जिसने मधुमिता शुक्ला के हत्या के बाद उनकी राजनीति अर्श से फर्श पर जाते देर नहीं लगी। लेकिन आज वो चर्चा में इसलिए फिर से आ गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक निर्देश के बाद जब राज्य सरकार ने अपने व्यवहार अच्छे करने वाले कैदियों को रिहा करने की निर्णय लिया और उस निर्णय में जब अमरमणि त्रिपाठी का नाम आया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हस्ताक्षर के बाद जब उनके रवानगी का, उनके जेल से निकालने का आदेश हुआ तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई। निधि शुक्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त करती हैं कि ये व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास हुआ था ये कभी उत्तराखंड नैनीताल की जेल में रहा ही नहीं। मधुमिता शुक्ला जो एक अच्छी कवयित्री थी, अपने भाषणों से लोगों का मन मोह लेती थी, लेकिन वो शिकार हो गई लव, प्रेम, लव, सेक्स और मर्डर का, जिसमें कि अमरमणि त्रिपाठी फंसते नजर आए। अमरमणि त्रिपाठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब लखीमपुर खीरी जा रही थी पोस्टमार्टम के बाद मधुमिता शुक्ला की लाश, तो रास्ते में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक लाइन जब देखा अधिकारी ने तो उनके होश उड़ गए। उसमें लिखा प्रेग्नेंट जब लिखा था और जब उसके लेटर, मधुमिता शुक्ला का भावुक एक लेटर जिसने अमरमणि के जिंदगी में तूफान सा ला दिया। डीएनए टेस्ट के बाद जब वो बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का जब ये सिद्ध हुआ तो सीबीआई की अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी को आजीवन कारावास की जब अदालतों ने सुनाया तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। अब जब आज रिहाई का आदेश आया है तो निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि वो कहीं ना कहीं वो कभी आजीवन कारावास के नाम पे जेल में रहा ही नहीं व्यक्ति जो उसको फिर छोड़ा कैसे जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये राज्य सरकार से 8 हफ्ते में जवाब मांगा है कि अगर अमरमणि, और उसने निधि शुक्ला को आश्वासन दिया है कि अगर आपकी बात में सच्चाई है तो निश्चित तौर से 8 हफ्ते बाद यानी 2 महीने बाद अमरमणि फिर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अमरमणि त्रिपाठी 1985, 89, 96, 2002, 2007 एक ऐसा बाहुबल जो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे बनती किसी की हो उसमें कैबिनेट मंत्री का रुतबा होता था अमरमणि का। अमरमणि राजनाथ सिंह सरकार से भी बर्खास्त किए गए थे जब एक लड़के के अपहरण के आरोप में वो उनके घर पे पाई गई थी उस लड़के की लोकेशन। तो अमरमणि त्रिपाठी के बाहुबल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मधुमिता शुक्ला की हत्या के बाद मायावती ने सीबीसीआईडी जांच सौंपने में भी देर की थी। आप हनक का अंदाजा लगा सकते हैं। अब चूंकि अमरमणि त्रिपाठी ये बताया जा रहा है, निधि शुक्ला का आरोप है कि 2012 के बाद ये कभी जेल में था ही नहीं। ये व्यक्ति ये हमेशा से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एज ए मरीज, एज ए पेशेंट भर्ती रहा। फिलहाल अब देखना है कि इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी के रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत कैसी होती है। भारतीय जनता पार्टी इसको अभी पूरी चुप्पी साधे हुए है, वो पूरा मामला न्यायालय का बता रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि अगर राज्य सरकार उस पर निर्णय ले सकते हैं कि अगर कोई कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो और उसका व्यवहार अच्छा हो तो रिहा करने का प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि अमरमणि ने फरवरी में ही ये याचिका दायर की थी, लेकिन उस दायरे के बाद भी जब सरकार ने नहीं सुनवाई की तो दोबारा उस नोटिस को उन्होंने तलब कराया था, जिसके बाद ये आदेश आया है। अब अमरमणि त्रिपाठी के रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ये क्या कह रही है
ये कहना है कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। डिंपल यादव अलग हमलावर हैं। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की इस सियासत में अमरमणि त्रिपाठी चुनाव तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उनके दरवाजे पर मत्था टेकते हुए कितने विधायक और सांसद उत्तर प्रदेश की सदन और दिल्ली की सदन में अपनी दस्तक देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आइए सुनते हैं जेलर, गोरखपुर के जेलर को और कहीं ना कहीं अमरमणि त्रिपाठी जो कि उनके बेटे पूर्व विधायक हैं। धन्यवाद। न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया है। न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया है। सर क्या हुआ है, क्या क्या प्रक्रिया हुई? शासनादेश पर जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त आदेश से न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया है। हाँ 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 बिल्कुल। अमन जी कितनी खुशी मिल रही है आज आपको पिताजी रिहा हो रहा है, कितनी खुशी है, क्या कर रहे हैं? नीचे कर लेते हैं। अरे राय को थोड़ा नीचे कर दे भैया। बोलिए भैया, बोलिए। ये ऊपर वाले का आइडिया नीचे कर लो यार, थोड़ा चेहरा आ जाएगा। जफर भाई 20 वर्षों से पीछे हो जाए यार। इसके लिए तरस रहे थे, अपने माँ बाप के लिए तरस रहे थे। आज वो घड़ी आई है। हम हमारा पूरा परिवार सभी लोग बहुत खुश हैं, अत्यंत अजीत आईडी नहीं। तो क्या अमन और पुस्तैनी घर पे जश्न का माहौल है, स्थानीय लोग आपके पिताजी को चाह रहे हैं जल्दी घर आए, क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल सर, कौन नहीं चाहेगा ये बताइए। 20 साल से जिसने अपने नेता को नहीं देखा, अपने भाई को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, जिसने नहीं देखा है उसके सुप्रीम कोर्ट से भी आपको जीत मिली है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में भी सफलता मिली। हमारा अरे यार इसको कहते आप रहे आवाजिया कट रहा, आवाजिया कट रहा। हटाओ इसको, वजिए कर यार पैसा निचवा के छीप रहा ना, इसीलिए करो थोड़ा। अरे ऐसे रखिए बस, ऐसे ले रहा हूँ ना। हम सिटीजन हैं, हम हरदम भारत के संविधान से बाध्य रह करके ही काम। 8 हफ्ते बाद फिर बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे? सर हमें नहीं इस विषय में कोई जानकारी है, हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं। अगर हमको कहीं किसी ने नोटिस या सुप्रीम कोर्ट हमें नोटिस करेगी तो हमारे सभी अधिवक्तागण उसका जवाब लेकर के सुप्रीम कोर्ट। तो पिताजी आज ही आपके घर जाएंगे या रहेंगे आज यहाँ? मैंने आपसे बताया सर कि वो बेहद उनकी तबीयत खराब है, माता। अच्छा यहीं रहेंगे आज? ठीक है, धन्यवाद। कब तक रहेंगे सर? कितने? डॉक्टर के सर्विलेंस में है सर। जी जी, ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको कब डिस्चार्ज करना है, कब रिलीव करना है, कब दवा देने बुलाना है, सब डॉक्टर। कुल मिलाकर आज नहीं जाएंगे ना? क्या हायर सेंटर रेफर करेंगे?